दिखाएंगे। पहाड़ों पर बारिश के बाद पानी मैदानों की तरफ आता दिख रहा है, तो मैदानों में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। चित्रकूट से लेकर झांसी और दूसरी जगहों पर बारिश से मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश के मौसम में कई जगहों पर मानसून कहर बरपा रहा है। यूपी के बुंदेलखंड में भारी बारिश के बाद हालात मुश्किल हो गए। चित्रकूट में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और डैम के ओवरफ्लो होने से गेट खोले जा रहे हैं। फाटक खोले जाने से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो खतरे के निशान के पास पहुंच गई। ऐसे में राजापुर तहसील के दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा है। राजापुर तहसील में बाढ़ का पानी गांवों में घुसने से मुख्यालय से संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी के बीच से निकलने को मजबूर हैं। इस समय हम खड़े हैं राजापुर तहसील के अर्की गांव में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यमुना नदी का बाढ़ का पानी है वह छोटे नालों के माध्यम से यह अर्की गांव में पहुंच गया है, जिसकी वजह से जो अर्की गांव से अन्य गांवों को जाने वाला जो संपर्क मार्ग है, चाहे वह चांदी हो, गुरौला हो और 1 दर्जन से ज्यादा गांव हैं जो अर्की गांव से उनका संपर्क मार्ग टूट गया है। यहां पर किस तरीके से जो ग्रामीण है वह बाढ़ के पानी के बीच से यमुना नदी के बाढ़ को पार कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ग्रामीण हैं वह बीच बाढ़ के पानी से होकर के यहाँ पे गुजर रहे हैं। जो अपने कपड़े हैं वह उतार कर अपने हाथों पर और सर पर लिए हुए हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से निकल रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? चांदी धुमाई से है। कितना बाढ़ का पानी है? पानी कमर नटाई भर है। तो कितना डर लग रहा है आप लोग को? बहुत डर लग रहा है। तो कितना बाढ़ का पानी है, कितना प्रभावित पानी छाती यहाँ गले तक। तो क्या अंदर गाँव में भी पानी भरा है? हाँ, गांव में तो पानी पहुँचेगा। बुंदेलखंड के महोबा जिले में पिछले 4 दशकों में ऐसी बारिश देखने को नहीं मिली जो अब मिल रही है, जिसने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके रख दिया। भारी बारिश से जिले के सभी प्रमुख तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में जल भराव के कारण हालात गंभीर हो चले हैं। बारिश के चलते कुछ मकान भी ढह गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश से घरों में रखा अनाज बर्बाद हो गया, तो कच्चे मकान तेज हवाओं और पानी के दबाव में धराशायी हो रहे हैं। बेला सागर, बड़ा तालाब, कीरत सागर जैसे प्रमुख जलाशय लबालब हैं, जिनका पानी आबादी वाले इलाकों में दाखिल होने लगा है। मगर बहुत बारिश हो रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो धंधा पानी कुछ नहीं चल रहा। घर मकान हमारे सब गिर गए हैं, कच्चे थे। क्या करें, परेशान है। क्या बच्चों को खिलाएं, क्या खाएं, कहाँ लेके जाएं, उनको ले लें, घूम रहे सब जगह। गांव में डीपीआरओ के माध्यम से और जो कस्बे हैं वहाँ पर ईओ नगर पालिका के माध्यम से जो है सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं और इस पर सतर्क नज़र रखी जा रही है कि जब बारिश समाप्त होती है तो कोई भी बीमारी ना फैले, तो उसके लिए दवाइयों का छिड़काव के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए। महोबा का दिसरापुर गांव पूरी तरह जलमग्न है। गांव की गलियों से लेकर घरों तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी ने गांव के लगभग 20 कच्चे मकानों को गिराकर तबाह कर दिया। घर भरेंगे वही 20-25 मकान भर गए। 25 मकान बकरी से कम नहीं भरी। 25 हाँ 25 से बकरी भरी। अच्छा, कितना टाइम से बारिश हो रही? कितने ये टाइम से बारिश हो रही है? कल जानू 10 बजे हो रही 10 बजे दिन से और जानू 12 बजे रात से जानू जो घटना हो रही है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। 3 दिन पहले तक जहां पानी का बहाव थमता दिख रहा था, वहीं अब दोनों नदियों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इस बीच लेटे हनुमान मंदिर एक बार फिर बाढ़ की चपेट में आ गया। श्रद्धालु अब सड़क पर खड़े होकर ही दर्शन कर रहे हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया कि शमशान घाटों में भी पानी भर गया। इसकी वजह से शवों को गलियों में जलाया जा रहा है। हरिश्चंद्र शमशान घाट जलमग्न हो चुका है। जहां शवों का अंतिम संस्कार होता था, वहां अब पानी ही पानी है।
हरिश्चंद्र शमशान घाट पर हैं, जहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो पूरा घाट है वो जलमग्न हो चुका है और घाट का ये जो पूरी तस्वीर है, पूरे जहां प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जहां शवदाह हुआ करता है, वो पूरी तरह से जलमग्न है। उस जलमग्न के बाद शवों को अब बनारस की गलियों में जलाना शुरू कर दिया गया है। हरिश्चंद्र घाट के ठीक बगल में ऊंचाई पर एक गली स्थित है, उस गली में शवदाह हो रहा है और शवदाह के जो परिजन है वो इन गलियों में किसी तरह से जो अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस छोटी सी गली में भीड़ लगी हुई है और उसके बगल में एक चौड़ी गली है, वहीं पर शवदाह का जो पूरा कार्यक्रम है वो हो रहा है। चित्रकूट में भारी बारिश से सड़क धंस गई, जिससे सड़क किनारे खड़ा बालू से भरा ट्रक पलट गया। ड्राइवर और हेल्पर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। महोबा में शिवहार बांध पूरी तरह भर चुका है। बांध के फाटक खोलते ही आसपास की नदियां उफान मारने लगीं। ग्रामीण इलाकों में जल स्तर बढ़ गया। हालात ऐसे हो गए कि एक बुजुर्ग दंपति 24 घंटे से पानी में फंस गया। बाद में रेस्क्यू टीम ने बुजुर्ग दंपति सहित 2 मवेशियों को बचा लिया। दोनों खेत में काम कर रहे थे, लेकिन इसी बीच नदी का जल स्तर बढ़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तराखंड। काशी में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है, सैकड़ों घरों में पानी दाखिल हो गया है। काशी नगरी भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। गंगा जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से खतरे के निशान के करीब हैं। गंगा जी के विकराल रूप से वरुणा उफान पर हैं। सालारपुर, पंचकोसी, कपिलधारा, खालिसपुर की तरह जलमग्न है। बाढ़ प्रभावित लोगों ने राहत शिविरों में शरण लेना शुरू कर दिया। गंगा अपने चेतावनी बिंदु के बिल्कुल पास है, या यूं कह सकते हैं कि छू चुकी है और कुछ ही सेंटीमीटर है, और उसके बाद लोग जो वरुणा है वो गंगा के रौद्र रूप के कारण उफान पर है और जल स्तर बढ़ा हुआ है और आसपास के पूरे इलाके, घर सब डूब गए हैं। अब इस बाढ़ से जिंदगी जद्दोजहद कर रही है। एक महिला है, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है। कोमल, आपका ये बेटा है? हाँ, ये मेरे देवरानी का बेटा है। जी। मेरी बच्ची अंदर पानी में फंसी हुई है। अभी इधर कोई सुविधा भी हम लोग को नहीं मिला है। यहाँ कौन सा गांव है ये? ये सलारपुर है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या सुविधा मिली आप लोगों को? अभी तक यहाँ हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिली। यहाँ के पार्षद का ये कहानी है कि जिसके घर में पानी जाएगा उसी को सुविधा मिलेगा, जिसके घर में पानी नहीं जाएगा उसको कोई सुविधा नहीं मिलेगा। तो बताइए क्या ये रास्ते में कैसे हम लोग आएंगे जाएंगे? अच्छा, आपके घर में पानी घुसा है? पानी वहाँ तक चला गया है, मेरे घर में नहीं आया है। तो लेकिन शाम तक तो आ ही जाएगा ना। जी जी जी। तो उनका मतलब जब डूब जाए तब आइए। हाँ, उनका ये कहना है मतलब कि अगर जिसके घर में पानी चला जाएगा उसी को राशन मिलेगा, उसी को सब कुछ। हनुमान पार्षद। अच्छा, तो ये कहना है लोगों का। बाढ़ की वजह से सैकड़ों घर उसकी जद में हैं। रास्तों का तो नाम और निशान तक मिट गया। रोजमर्रा के काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। स्कूल भी डूबने से बंद पड़े हैं। ये रास्ता है स्कूल जाने का, लेकिन यहाँ इतना पानी है कि जब तक कोई बुजुर्ग अपने कंधे पर नहीं लेगा। ये सामने देखिए, कुछ लोगों ने पानी की व्यवस्था की है, ऊंचाई पर रह रहे हैं। ये पूरा इलाका, ये शहर का इलाका है, सालारपुर ये इलाका है, और यहीं के बाढ़ प्रभावितों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले भी थे, उनको राहत सामग्री भी दी थी। और यहाँ पर प्रशासन की कोशिश, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से प्रभावित लोगों को दिक्कत ना होने पाए, इसलिए उन्होंने अफसरों की ड्यूटी भी लगाई है यहाँ पर कि 24 घंटे यहाँ की निगरानी करें। निचले इलाकों में लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट पर पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। चूंकि मिर्जापुर की भी पड़ोसी हालात जानना बहुत जरूरी है, चूंकि उसी के रास्ते गंगा में पानी आता है। तो अगर मिर्जापुर की बात करें तो हाईएस्ट रिकॉर्डेड फ्लड जो अब तक हुई है वो करीबन 80.34 मीटर्स है। मैक्सिमम फ्लड लेवल जो है वो 17 सितंबर 2024 का अगर हम करें तो 76.53 मीटर था। वार्निंग लेवल 76 है और डेंजर लेवल 77 है। करंट वाटर लेवल मिर्ज़ापुर का भी 75.59 है और वाराणसी का करंट जो इस वक्त जो लेवल है वो 69.93 से ज़्यादा है, 70 के करीब चेतावनी बिंदु है। तो ऐसे में अब ये मान सकते हैं कि बस अब कुछ ही सेकंड बाद, कुछ ही मिनटों बाद अब वरुणा
जिसके जरिए काशी में भी बाढ़ अपने चरम पर होगी और गंगा अपने चेतावनी बिंदु को छू लेगी, क्योंकि लगातार प्रयागराज के रास्ते गंगा में पानी बढ़ रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिन प्रशासन के लिए और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए चुनौती से कम नहीं है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।